नेचुरली बच्चों को एनिमल्स का बहुत शौक होता है। गली में बिल्ली आ जाए या आसमान में से परिंदा गुजर जाए या आपकी खिड़की में कोई कबूतर या मैना आके बैठ जाए या इवन दूर कहीं से कुत्ते की आवाज़ भी आ रही होगी भौंकने की, तो बच्चे ना फ़ौरन से एक उनका एक्टिव मोड रेडी हो जाता है और वो भागते हैं। ठीक है? वो अपनी एक्साइटमेंट शो करते हैं। दे लव एनिमल्स, ठीक है? स्पेशली अगर जैसे हम ईद पे भी देखते हैं जब हमारे घरों में जानवर आते हैं, तो बच्चे कितना एक्साइटेड हो रहे होते हैं उनके पास जाने के लिए, और फिर जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं तो दे वांट टू लर्न अबाउट द एनिमल्स। यही एक रीज़न है कि हमेशा एनिमल्स को जो है अ अ, एज़ अ सोर्स ऑफ लर्निंग और टीचिंग बनाया जाता है, ठीक है? आप एनिमेशंस देख लें, उसमें ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स होते हैं, दे आर काइंड ऑफ एनिमल, दे लुक लाइक काइंड ऑफ एनिमल, ठीक है? मेजॉरिटी कार्टून्स जो हमारे पास आते भी हैं। ठीक है? क्योंकि बच्चों को वो बच्चों का एक इंटरेस्ट होता है। Hello, it's Tavinda here, and this is Storybook Adventures. अब सोचने वाली बात ये है कि अगर एनिमल्स को हम कार्टून्स में यूज़ कर सकते हैं, हम एज़ थ्रू कार्टून्स हम उनको कुछ बता सकते हैं, तो हम एनिमल्स को ही कुरान शरीफ में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए यूज़ क्यों नहीं कर सकते? उनकी स्टोरीज़ ज़ाहिर है कुरान शरीफ में बहुत सारे एनिमल्स का ज़िक्र किया गया है डिफरेंट हिस्सों में, ठीक है? उनके उनके बारे में फैक्ट्स बताए गए हैं। समहाउ उनकी जो स्टोरीज़ हैं, रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, हाउ दे हेल्प्ड विद द प्रॉफिट्स, और हाउ दे लाइक स्पाइडर का जब ज़िक्र आ जाता है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेब कैसे बना के उसने जो है वहाँ पे छुपा दिया था। तो लाइक इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं कुरान शरीफ में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो क्यों ना इन्हीं एनिमल्स की स्टोरीज़ को इस तरह से प्रेज़ेंट किया जाए, कुरान शरीफ के रेफ़रेंसेस से उठा के, कि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट पैदा हो। और ये काम नुसरत महमूद सॉरी नुसरत महमूद जो हैं, ये काम ऑलरेडी कर चुकी हैं। उनकी एक बुक है, 3 सीरीज़ हैं। जी, 3 बुक्स की एक सीरीज़ है, व्हिच इज़ ग्रैनी नेम्स टेल्स द स्टोरी। उसमें उन्होंने अपने जो कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने 2 बच्चों के कैरेक्टर्स लिए हैं और खुद ग्रैनी नेम भी हैं। अब बच्चे जो हैं वो ग्रैनी नेम के पास रहने के लिए जाते हैं, फार्म्स पे जाते हैं, डिफरेंट एनिमल्स देखते हैं, डिफरेंट बर्ड्स देखते हैं, और उसके बाद उनसे उनका एक इंटरैक्शन होता है। एनिमल्स जो हैं वो बच्चों को अपने बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि कुरान शरीफ की कौन-सी आयत में किस तरह से उनका ज़िक्र किया गया था, उनकी जो स्टोरीज़ हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो किस तरह से कंट्रीब्यूशन किया गया था। बहुत सिंपल स्टोरीज़ हैं और बिल्कुल रेफ़रेंसेस के साथ दिए गए हैं। टारगेट इस बुक का ये है, इस सीरीज़ का ये है कि बच्चों के दिल में जो है ना कुरान शरीफ के लिए एक क्यूरियोसिटी पैदा की जाए। अच्छा, एनिमल्स का ज़िक्र किया गया है, तो फिर और क्या ज़िक्र किया गया है? और क्या स्टोरीज़ हैं कुरान शरीफ में? This is what the target is. So if you are looking for something which helps you develop the love or curiosity regarding Quran Sharif in your kids, this is the perfect series. कहाँ से खरीदनी है, कैसे ऑर्डर करनी है, कितने की है, सारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। और इट्स नॉट एन एक्सपेंसिव सेट, बहुत चीप सेट है और 3 बुक्स का सेट है। आपको ईज़िली मिल जाएगा, आप ऑर्डर करेंगे आपको ईज़िली मिल जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि अभी ये किसी बड़ी शॉप पे अवेलेबल है या नहीं, लेकिन ऑनलाइन इसका ऑर्डर के लिंक्स मैं आपको दे देती हूँ। बाकी बिफोर आई वाइंड अप द वीडियो, मेरे पास आप लोगों के लिए एक सवाल ये है, आप लोग मुझे ये बताइए कुरान शरीफ में कितने एनिमल्स का ज़िक्र किया गया है? कमेंट डाउन बिलो। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।